नमस्कार दोस्तों, आप में से कितने ही ऐसे लोग हैं जो कभी चुप रहकर शांति महसूस करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मौन केवल शब्दों की कमी नहीं है, बल्कि यह एक गहरी साधना है। मौन हमें आत्म नियंत्रण और आत्म विश्लेषण की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह केवल दूसरों से संवाद न करने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने आप से संवाद करने और अपने भीतर की आवाज़ सुनने का एक तरीका है। मौन में एक विशेष शक्ति होती है जो हमें आत्मा से जुड़ने का अवसर देती है। यह एक प्रकार की साधना है जो हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने का समय देती है। आज हम एक कहानी के माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। एक बार एक राजा था जिसके घर में एक राजकुमार का जन्म हुआ। वह राजकुमार बचपन से ही स्वाभाविक कम बोलता था। जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी चुप्पी और ज्यादा बढ़ गई। राजा को चिंता होने लगी और उन्होंने कई ज्योतिषियों, साधुओं और डॉक्टरों की सलाह ली, लेकिन कोई भी इस बात का समाधान नहीं ढूंढ सका। संतों ने राजा से कहा कि यह राजकुमार पिछले जन्म में शायद कोई साधु थे और यही कारण है इनका स्वभाव मौन व्रत जैसा है। लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुए। एक दिन मंत्री राजकुमार को बगीचे में ले जा रहे थे और उसी समय एक कौवा काँव काँव कर रहा था। मंत्री ने सोचा कि राजकुमार की चुप्पी शायद कौवे की आवाज़ से टूटेगी, इसलिए उन्होंने कौवे को गोली मार दी और गोली लगते ही कौवा गिर गया। तब राजकुमार अचानक बोले, यदि तुम नहीं बोलते होते तो तुम्हें गोली नहीं लगती। यह सुनकर मंत्री बड़ा ही खुश हुआ और उन्होंने तुरंत राजा को खबर दी। राजा को यह खबर सुनकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने मंत्री को ढेर सारे उपहार दिए, लेकिन राजकुमार फिर चुप रहते। कुछ दिन बाद राजा को मंत्री की बात पर संदेह हुआ और गुस्से में आकर उन्होंने मंत्री को फांसी की सजा दी। मंत्री घबराते हुए राजकुमार के पास पहुंचा और कहने लगा, आपने तो उस दिन बोला था, लेकिन अब क्यों नहीं बोल रहे? अगर आप नहीं बोलेंगे तो मुझे फांसी का शिकार होना पड़ेगा। तब राजकुमार बोले, यदि तुम भी नहीं बोलते तो तुम्हें फांसी का आदेश नहीं मिलता। बोलना ही बंधन है। दोस्तों, हमें इस कहानी से एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि जब भी बोलो उचित और सत्य बोलो, अन्यथा मौन रहो। यह एक बहुत ही गहरी बात है जो हमें समझने में मदद करती है कि कभी कभी हमारी समस्याओं का समाधान हमारी अधिक या कटु बातों के बजाय चुप्पी में हो सकता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने भीतर की शांति की ओर मुड़ते हैं। यह शांति न केवल हमारे मानसिक स्थिति को सुधारती है, बल्कि हमारे आत्मबल को भी बढ़ाती है। मौन में हम अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं और जिसके कारण हमारे फैसले और भी ज़्यादा समझदारी भरे होते हैं। मौन की साधना तप के समान है। जब हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों पर संयम रखते हैं तो यह हमारी आत्मा को शुद्ध कर और हमें एक नई दृष्टि प्रदान कर। मौन हमें बाहरी शोर शराबे से दूर रहने का अवसर देता है, जिससे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन सकें। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मौन केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि यह आत्मा से जुड़ने का तरीका है। साधकों के लिए यह एक तपस्या है जो उन्हें आत्म जागरूकता की ओर मार्गदर्शन करती है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने भीतर की शांति के स्रोत को महसूस करते हैं, जो हमें बाहरी दुनिया से कहीं अधिक महत्वपूर्ण लगता है। इसलिए मौन का महत्व केवल शब्दों की अनुपस्थिति तक सीमित नहीं है। यह आत्मा के साथ शांति, संतुलन और संतोष पाने का एक अद्भुत साधन है। यह हमें खुद से और हमारे परिवेश से जुड़े होने का एहसास कराता है। तो अगली बार जब भी आप चुप रहें तो इसे साधना के रूप में स्वीकार करें। इससे आपको अपने भीतर की शक्ति और शांति का एहसास होगा और आप देखेंगे कि यह कितने गहरे बदलाव लाता है। धन्यवाद और ध्यान रखें, मौन एक साधना है, एक तप है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।